गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ये छोटी सी कहानी पढ़ेंगे, समझदारी। यहाँ पे आपको दो बकरियाँ दिखाई दे रही हैं जो एक पतले पटरे का पुल पार करने के लिए आपस में संघर्ष कर रही हैं। अर्थात यहाँ दो बकरियाँ आमने सामने आकर लड़ रही हैं। सेकंड चित्र में क्या हो रहा है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोनों की समझ में ये बात आ रही है कि इस तरह से हम पुल नहीं पार कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, हल ढूंढने के लिए दोनों ने आपस में चर्चा किया और उस समस्या का समाधान निकाला। एक बकरी बैठ गई और दूसरी उस पर से आगे बढ़ गई। अर्थात बकरियों को यह बात समझ में आ गई कि समस्या का हल संघर्ष से नहीं बल्कि सहयोग से निकलता है। अर्थात कोई भी समस्या हो, आपकी घरेलू प्रॉब्लम भी हो, आपके स्कूल से संबंधित हो या किसी भी चीज़ की समस्या हो, अगर हम बैठकर उसे शांति से सोचें तो उसका हल हमें ज़रूर मिलेगा। अब हम चलते हैं पाठ के स्वाध्याय पर। यहाँ पर है, इसको आपको नहीं करना है कुछ भी। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 2 से निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द बताओ। अब समानार्थी शब्द में है सिंह, वृक्ष, प्रातः, बलशाली, मित्र, निरीक्षण, विनम्र, उपकार, गुफा, हाथ, पुस्तक, चंद्रमा, महिला और नेत्र। इतने सारे शब्दों का हमें समानार्थी शब्द बताना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे समानार्थी शब्द, तो सिंह का समानार्थी शेर। समानार्थी शब्द मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द जिनका दोनों का मीनिंग एक ही हो। तो यहाँ है सिंह, शेर, वृक्ष, पेड़, प्रातः अर्थात सुबह, बलशाली मतलब ताकतवर, मित्र दोस्त, निरीक्षण जांच, विनम्र, विनम्र मतलब जो बहुत ही नम्रतापूर्वक बात करे, तो विनम्र, विनयी, विनयी, उपकार, नेकी, जो दूसरों की मदद करे, उपकार करे, नेकी करे, गुफा, कंदरा, गुफा को हम कंदरा कहते हैं, हाथ, कर, पुस्तक, किताब, चंद्रमा, शशि, यहाँ पे श पे छोटी की मात्रा होनी चाहिए, बड़ी ई नहीं, महिला, स्त्री, महिला को हम क्या कहते हैं, स्त्री, नेत्र, आँख और पैर, पाँव। तो इस तरह से ये है हमारा समानार्थी शब्द। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, चित्र में कितनी बकरियां हैं? वेरी इजी टू आंसर। चित्र में 2 बकरियां हैं, राइट। बकरियां किस पर होते हुए नदी पार कर रही हैं? दूसरा आपका प्रश्न है, बकरियां किस पर होते हुए नदी पार कर रही हैं? आपका आंसर क्या है? बकरियां पतले पटरे के पुल पर से नदी पार कर रही थीं। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे, उनमें संघर्ष क्यों हुआ? तो आपको आंसर बताना है कि दोनों बकरियां पुल पर आमने सामने आ गई थी और दोनों आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए उनमें संघर्ष हुआ। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन? बकरियों ने अपनी समस्या का क्या हल निकाला? तो बकरियों ने अपनी समस्या का यह हल निकाला कि एक बकरी बैठ गई और दूसरी उस पर से आगे बढ़ गई, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन। इस कहानी से हमें कौन सी सीख मिलती है? वेरी इजी, द लास्ट लाइन ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी समस्या का हल संघर्ष से नहीं बल्कि सहयोग से निकलता है। ये सहयोग हर जगह ज़रूरी है, चाहे आप दोस्त के साथ हो, चाहे आप परिवार के साथ हो। अगर आप एक दूसरे का सहयोग करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने छोटी है। अब हम चलते हैं विराम चिन्ह। चांद और धरती में बच्चों हमने विराम चिन्ह का थोड़ा सा आपको समझाया था। यहाँ पे है, उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य को पढ़ो।
यहाँ पे कोई भी विराम चिन्ह आप नहीं देख रहे हो, न कॉमा है न पूर्ण विराम है, कुछ भी नहीं है। तो जब विराम चिन्ह नहीं है तो हम कैसे पढ़ते हैं? खंबे पर बहुत ऊंचे एक छोटी सी तख्ती पर कुछ लिखा था। बच्चू ने मन ही मन कहा, अच्छा बच्चू की पहुंच से दूर है तू, अभी पढ़ता हूँ तुझे। बच्चू खंबे पर चढ़ गया। अरे रे रे, यह क्या? तख्ती पर लिखा था, खंबे पर लगाया हुआ पेंट गीला है, कृपया इससे दूर रहें। ना, बिना विराम अर्थात बिना रुके मैंने पढ़ा। क्या आपको समझ में आया कुछ? बिल्कुल नहीं। अगर हम बिना विराम चिन्ह लगाए हुए पढ़ें तो हमें कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है। अब मैं इसमें विराम चिन्ह लगाती हूँ और उसके साथ पढ़ती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले, खंभे पर बहुत ऊंचे एक छोटी सी तख्ती पर कुछ लिखा था। यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाएंगे। एक वाक्य पूरा हुआ। खंभे पर बहुत ऊंचे एक छोटी सी तख्ती पर कुछ लिखा था। अब बच्चों ने मन ही मन कहा। चांद और धरती, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था उद्धरण चिन्ह के बारे में। तो उद्धरण चिन्ह में जब कोई कुछ कहता है तो यहाँ पे बच्चों ने मन ही मन कहा, यहाँ एक कॉमा लगा देंगे और यहाँ पे दोहरा उद्धरण चिन्ह, यहाँ से वो क्या कह रहा है ये शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे हमने दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा दिया। वो क्या कह रहा है? अच्छा बच्चों की पहुंच से दूर है। उसने क्या कहा? अच्छा, यहाँ रुकना है। अच्छा बच्चों की पहुंच से दूर है तू, अभी पढ़ता हूं तुझे। आगे, बच्चू खंबे पर चढ़ गया। अरे रे रे, यह क्या? तख्ती पर लिखा था, खंबे पर लगाया हुआ पेंट गीला है, कृपया इससे दूर रहें। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा क्योंकि मैं बिना विराम चिन्ह लगाए इसको रुक रुक कर पढ़ी, राइट? तो अब हमें समझ में आना चाहिए कि विराम चिन्ह हमें कहाँ लगाना है। तो अच्छा बच्चों की पहुंच से दूर है तू, राइट? अभी पढ़ता हूं तुझे। यहाँ पे इसका जो बच्चू है वो अपने मन में कह रहा है और उसका कहना यहाँ पर समाप्त हो गया। तो यहाँ पूर्ण विराम के बाद इस कॉमा को बंद कर देंगे दोहरे उद्धरण चिन्ह के साथ। यहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू हुआ, यहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह खत्म हुआ। तो जो बच्चू ने कहा वो वैसे का वैसे ही यहाँ लिखा गया है। तो हम यहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह में इसको दिखाएंगे। अब क्या है? बच्चू खंभे पर चढ़ गया। ठीक है, यहाँ बच्चू खंभे पर चढ़ गया और यहाँ पे आ जाएगा पूर्ण विराम। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, फिर से यहाँ ये कुछ कहा जा रहा है तो यहाँ पे हम फिर से दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। अरे रे रे, अब ये आश्चर्यजनक चिन्ह यहाँ पे लगेगा, आश्चर्य वाला, विस्मयादि बोधक चिन्ह इसको कहते हैं। अरे रे रे, यह क्या? फिर से यहाँ प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। अरे रे रे, यह क्या? यहाँ पे फिर से उद्धरण चिन्ह बंद। वापस बच्चू जब ऊपर चढ़ गया तो वो इतना और बोलता है। क्या कहता है? अरे रे रे, यह क्या? अब वो पढ़ रहा है कि तख्ती पर क्या लिखा था। तो तख्ती पर लिखा था, यहाँ पे डैश कर देंगे, तख्ती पर लिखा था। अब यहाँ इकहरे उद्धरण चिन्ह को लगाएंगे। खंभे पर लगाया हुआ पेंट गीला है, यहाँ पे विराम, कृपया इससे दूर रहें। पूर्ण विराम के बाद इकहरा उद्धरण चिन्ह यहाँ पर हम बंद कर देंगे। तो जो हमने चांद और धरती में उद्धरण चिन्ह पढ़ा उसका उपयोग हमें यहाँ भी हुआ। अब हम उद्धरण चिन्हों के साथ इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। खंबे पर बहुत ऊंचे एक छोटी सी तख्ती पर कुछ लिखा था।
बच्चू ने मन ही मन कहा, अच्छा, बच्चू की पहुंच से दूर है तू, अभी पढ़ता हूं तुझे। बच्चू खंबे पर चढ़ गया। अरे रे रे, यह क्या? तख्ती पर लिखा था, खंबे पर लगाया हुआ पेंट गीला है, कृपया इससे दूर रहें। राइट? तो इस तरह से विराम चिन्हों का बहुत ही महत्व होता है पाठ्य पुस्तक पढ़ने में, बोलने में। ये विराम चिन्ह हमारे भाषा को सजाते हैं और अर्थ देते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।